डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर प्रस्तुत हूँ। आज एक बहुत विशेष परिचर्चा लेकर आया हूँ। पिछला वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर पर बहुत सारी बातें की थी। उसका एक पार्ट हमने छोड़ दिया था कि ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा कौन सी है या हो सकती है। ब्लड प्रेशर के हिसाब में आइए तो एक सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्र के 33% लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। एक मेडिकल सर्वे बता रहा है। अब हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अब इस विषय पे बहुत विस्तृत बात हमने की है पिछले वीडियो में। अगर आपको इच्छा हो तो पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देखें समझें। तो आइए अब सीधा बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा क्या है या क्या हो सकती है, और जो दवा हम आप अभी प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध दवा खाते रहें और स्वस्थ होने के बजाय बीमार से बीमार होते चले जाएं। सबसे पहली बात है कि एक मेडिकल में किसी पे कटाक्ष नहीं किया जाता है, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, वैसे लोग इसे अन्यथा लेते हैं। लेकिन जब बात अपनी पे पर आती है, अपने जान पे पर आती है, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माता पिता के जान पे पर आती है, तब आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि मैं दवा खा रहा हूँ या जहर खा रहा हूँ, मैं ठीक होने के लिए इस दवा का प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं बीमार होने के लिए इस दवा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो सामान्यतः हाई ब्लड प्रेशर जो मापदंड है 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक, और लो ब्लड प्रेशर जो है 80 से नीचे है। तो ये तो मापदंड है। जनरली आजकल लोग एलोपैथिक दवा खाते हैं। वैसे बहुत सारे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड से ये दवाएं बनती है, लेकिन उसमें सबसे जो मुख्य कंपाउंड है वो नेफेडिफिन नामक केमिकल से दवा बनती है। एम्लोडिपिन करके आती है, डिपिन नाम उसका, ब्रांड नेम बहुत सारा है, लेकिन जो केमिकल मेन कंपाउंड है वो नेफेडिफिन करके आता है। आप नेफेडिफिन खा रहे हैं, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, लेकिन ये कितना दिन तक कंट्रोल रखेगा? सिर्फ कंट्रोल रखेगा। तो जिस समय आप नेफेडिफिन कंपाउंड की कोई दवा खाना शुरू किए तो डॉक्टर साहब जो उस समय दवा लिखे, उस समय जो आपके आर्टरी की पोजीशन थी, आर्टरी में जो गंदगी का लेवल था, उस हिसाब से लिखे। आप रात दिन खाना खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, आपके आर्टरी की गंदगी, आर्टरी का पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब भी टाइम टू टाइम उसका पावर बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही मनुष्य के लिए घातक है। आप मेरी बात में ना आइए, आप सीधा गूगल सर्च कीजिए कि नेफेडिफिन का साइड इफेक्ट्स क्या है। नेफेडिफिन का जो साइड इफेक्ट्स है वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अनिद्रा, आपका नींद खत्म कर देगा। दूसरी बात है चिड़चिड़ापन, क्रोध, आपके पेट में अल्सर होना ही होना है जब साल 2 साल लगातार। अब जो ही जाएंगे एलोपैथिक डॉक्टर साहब के पास तो पहला दिन जहाँ बीपी आ गया तो वो सीधा कहते हैं ताउम्र आपको दवा खानी है। आदमी भी समझ लिया, वो दोबारा फिर डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं गया, वो तो कहा डॉक्टर साहब तो बोल दिए ताउम्र खाना है, अब खरीद रहा है, खा रहा है, खरीद रहा है, खा रहा है। जबकि नियमतः आपका रेगुलर चेकअप होना जरूरी है, पावर बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए। क्योंकि केमिकल कंपाउंड है तो आपको हानि पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। साथ में डॉक्टर साहब एक बात और बोलते हैं, नमक कम खाओ, तेल मसाला कम खाओ, सुबह सुबह टहला करो, गहरी गहरी सांस लो, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाओ, मांस मछली का सेवन नहीं करो, अल्कोहल का सेवन नहीं करो। तो ये तो नेचुरोपैथी है। ये नेचुरोपैथी का जो फार्मूला है, इसका जो फंडा है, आप किसी पैथ में जाइए, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है कि नमक कम खाना है, तेल कम खाना है, मांसाहार नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, ये तो फिक्स है। तो ये तो हुआ एलोपैथिक दवा के विषय में। अब जब एलोपैथिक दवा आप खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, नेफेडिफिन ग्रुप की, जब आपको अनिद्रा होने लगेगा, डॉक्टर साहब को जाके बोलिएगा, तो आप ब्लड प्रेशर की ऐसी भी दवा आ रही हैं
जिसमें नींद की गोली मिक्स है या अलग से आप लिखेंगे, आप फिर आप वो दवा खाइए, फिर उसका साइड इफेक्ट झेलिए। चिड़चिड़ापन है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो फिर उसकी दवा लिख देंगे डॉक्टर साहब। तो ये तो प्रक्रिया है एलोपैथ का। जब जिंदगी में आपको ब्लड प्रेशर आ गया हाई या लो, तो अब तो आप उसको अपने रहन सहन से ही ठीक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, कंप्लीटली ठीक हो जाने वाली बीमारी है। हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करते हैं या इसके विषय में ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, और मेडिकल माफिया जो है इसमें इतना डरा भी देता है कि खाओ खाओ, दूसरी दवा खाओ, मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर कहना। तो डर से भी आदमी नहीं खा रहा है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, या नॉलेज नहीं है तो लेना भी नहीं चाहता है। अब बात आती है एक और पैथ है हेमियोपैथ। हेमियोपैथ से भी पहले एक पैथ की बात करते हैं आयुर्वेद, जो सभी पैथों से पुराना है। ब्लड प्रेशर कोई नई बीमारी नहीं है। उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप बहुत पुरानी बीमारी है। पहले वैद्य जी नरी पकड़ के, नब्ज पकड़ के बता देते थे कि भैया आपको ब्लड प्रेशर रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप। उस समय एक दवा आती थी सर्पगंधा। अब सर्पगंधा का जो नाम है पौधे का, उसको कहा जाता है रॉल्फिया सर्पेंटाइना। रॉल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा। अब देखिए कि ये दवा कितनी पुरानी है और कितनी अचूक और सटीक है। आप जाके इसके विषय में पढ़िए, पुस्तक नहीं है तो सीधा गूगल में रॉल्फिया सर्पेंटाइना लिखिए, सर्पगंधा लिखिए और देखिए क्या ये दवा काम कहाँ कहाँ करता है। तो ये दवा काम करता है पेट में जितने सारे अवांछित कीड़े हैं उसको मार देता है। पहला काम ये यही करता है। लीवर का पोषण करता है, आंत के भीतरी दीवार का पोषण करता है, स्प्लीन का पोषण करता है, नर्वस सिस्टम जितना है उसका ये पोषण करता है, उसमें जागृति उत्पन्न करता है। अब बताइए, और रक्तचाप को धीरे 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 नियंत्रित करते हुए, शरीर में ये सारी समस्याओं को दूर करते हुए, सारे अंगों का पोषण करते हुए, साल 2 साल में आपको ब्लड प्रेशर से निजात दे देगा। एकदम शर्तिया बात है। आप सर्पगंधा की गोली मिलती है मार्केट में आयुर्वेद में, उससे भी ज़्यादा असरदार जो दवा होती है वो भी शुद्ध सर्पगंधा से ही बनती है, वो हेमियोपैथ में बनती है। रॉल्फिया सर्पेंटाइना नाम वही है, लेकिन इसकी बनाने का जो मेथड है वो हेमियोपैथिक पद्धति से बनाया गया है। इसकी क्यू पोटेंसी, रॉल्फिया सर्पेंटाइना की क्यू पोटेंसी, आधा कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह शाम ले। हाइपर टेंशन है तो उसका हाइपर टेंशन वाले को क्रोध आएगा ही आएगा, चिड़चिड़ापन होगा ही होगा, अनिद्रा होगा ही होगा, अरुचि होगा ही होगा, अनडाइजेशन होगा ही होगा, अल्सर होगा ही होगा। ये हाइपर टेंशन के कारण हो रहा है, हार्मोनल अनबैलेंसिंग के कारण हो रहा है। और रॉल्फिया सर्पेंटाइना सिर्फ आर्टरी के प्रेशर को नियंत्रित ही नहीं करता है, इन सारी चीज़ों को, नींद पर भी काम करता है, आपके मानसिक रोग पर भी काम करता है, नर्वस सिस्टम भी काम करता है, इंटेस्टाइनल सिस्टम पर भी काम करता है। तो दी बेस्ट मेडिसिन है हमारे हिसाब से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप नियमित रूप से खाइए। वही नेचुरोपैथी वाली बात, नमक का प्रयोग कम करें, मांस मछली का सेवन नहीं करें, अल्कोहल नहीं ले, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं ले, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले, ज़्यादा तला पका सामान नहीं खाए, नियमित थोड़ा सा हल्का व्यायाम करें। तो ये बात हो गई। अब एक और मुद्दा आता है कि कभी कभी होता है कि अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो लोग सीधा एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ भागते हैं। उस समय हो सकता है आपको हार्ट अटैक भी हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाए, आपको पैरालिसिस भी मार दे। हम कुछ हेमियोपैथिक दवाओं का नाम बता रहे हैं, कृपया नोट कर लें और घर में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये की दवा है, किसी भी परिस्थिति में आपको ये काम करेगा। सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई अचानक हो जाने के ही संदर्भ में नहीं, बहुत सारे चीज़ में। जैसे पहली दवाई है इसमें एक बेलाडोना। बेलाडोना के विषय में कहा गया है कि ब्लड प्रेशर की बहुत ही अच्छी दवा है और रेगुलर मेडिसिन है, इसको आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन में खा सकते हैं, आम तौर पे नहीं। आम तौर पे खाना है तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना खाइए, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी तरह एक मेडिसिन है एकोनाइट। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पेशेंट कह रहे हैं हमको डर लग रहा है, हम मर जाएंगे, तो बोलता है, मुंह से बोलेगा पेशेंट। तो उस स्थिति में
आपको एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है, 1-2 से खुराक में उसका डर खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा आप खाना खा लिए, अब खाना खाने के कारण आपको इतना फूड पॉइजनिंग हो गया, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसकी पर्टिकुलर दवा है नक्स भूमिका, आप उसका सेवन करें, आपका तुरंत ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरह है लाइकोपोडियम, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, क्रोध के कारण आपको बढ़ गया आपको ब्लड प्रेशर, तो लाइकोपोडियम खा लीजिए। और उम्र दराज महिलाओं में जिनका मेनोपॉज होने वाला है या हो चुका है, उनका भी ब्लड प्रेशर मेनोपॉज के कारण भी बढ़ता है, तो उस स्थिति में एक हेमियोपैथ की दवा है लैकेसिस, जो रामबाण की तरह काम करता है। उसी तरह ज़्यादा उम्र दराज लोगों में जब वो भूलने लगते हैं, कहीं उसको भूलने की आदत बीमारी सी होने लगती है ओल्ड एज में, एक बीमारी है ओल्ड एज में, और ब्लड प्रेशर भी है, बहुत ही अच्छी दवा है बेराइटाम्यूर, उसको खिलाइए उनको, उनका याददाश्त भी, स्नायु सिस्टम भी ठीक रहेगा, नर्वस सिस्टम भी ठीक रहेगा, मेंटल पोजीशन भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा बता रहा है ग्लोनायन, ग्लोनायन की क्यूब पोटेंसी 5 ml भी घर में रखिए इमरजेंसी में। जैसे किसी का अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया और जाते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, तो वो डिपिन 10 या डिपिन 20 का पंक्चर करके सीधा जीभ पे डालते हैं, तुरंत ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, जैसे उफनते हुए दूध में कोई पानी मार दिया सीधा बैठ जाता है, उस तरह से होता है, तो वो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। सेम वही कार्य करता है ग्लोनायन क्यूब, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़े सीधा जीभ पर रखिए, टन से वो सो ही जाएगा पेशेंट तुरंत, आपको तो थोड़ी देर अगर जानकारी नहीं है तो लगेगा कि पेशेंट बेहोश हो गया, बेहोश नहीं होता, वो सो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये तो हेमियोपैथ की दवाओं का नाम मैंने बताया जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, शुद्ध सुरक्षित आपके जीवन दायिनी समझिए, अमृत तुल्य दवा है ये। अगर लो ब्लड प्रेशर है, अब लो ब्लड प्रेशर में एलोपैथ में जाइए मल्टीविटामिन खिलाएगा, कहेगा कि साल्ट का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उम्र ज़्यादा है उसके कारण भी लो ब्लड प्रेशर होता है, कोनियम बहुत अच्छी दवा है, आप वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में इन दवाओं के विषय में हम लिख देंगे, आप कृपया उनको नोट डाउन करके घर में रखिए, या समय समय पर वीडियो देख के भी इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। डिजिटैलिस, अगर किसी पेशेंट को बहुत दिन से हार्ट का प्रॉब्लम रहा हो, उस स्थिति में उसको लो ब्लड प्रेशर हो गया, डिजिटैलिस दीजिए। उसी तरह एक दवा है कैल्मिया, कैल्मिया अगर पूरे शरीर में दर्द रह रहा हो, आर्थराइटिस का पेशेंट हो और उसमें उसको लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको कैल्मिया दीजिए। और एक बहुत ही अच्छी दवा जो आपको लो ब्लड प्रेशर होने ही नहीं देगा, वो उस दवा का नाम है कैलकेरिया फॉस। इतना कॉमन चीज़ है, सिंपल चीज़ है, लेकिन अमृत तुल्य है कैलकेरिया फॉस। आम आदमी भी खाइए, आपके शरीर के कैल्शियम का भी पोषण करेगा, फास्फोरस का भी पोषण करेगा, हड्डी का भी ग्रोथ करेगा, ब्रेन का भी ग्रोथ करेगा, और कभी भी आपके ब्लड प्रेशर को लो नहीं होने देगा। प्रेशर की जितनी होम्योपैथिक दवाओं की हमने बात की है, तो हो सकता है आपको रखने में प्रॉब्लम हो, तो एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जिस दवा का परीक्षण मैं अपने क्लिनिक पर लगभग 20 वर्षों से किया है और अचूक रूप से वो काम किया है, वो एक कंपनी है हेमियोपैथ में, डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल्स। उसकी एक दवा आती है हाई बीपी ड्रॉप और दूसरी दवा आती है लो बीपी ड्रॉप। जिनको हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी ड्रॉप आधा कप पानी में 20 बूंद सुबह शाम लें। जिनको लो बीपी है वो आधा कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह शाम लें। तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करके सीधा आप किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही परीक्षित दवा है। उससे भी एक अच्छी बात है, जो एक घरेलू नुस्खा है, बहुत पुरानी चीज़। अगर घर में आपको कोई दवा नहीं है और किसी का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया हो, उस स्थिति में आपके घर में अदरक आदि जिसको कहते हैं, हो 1 इंच का टुकड़ा काटिए, तुरंत उसको छीलिए, उस पेशेंट के मुंह में डालिए और कहिए कि दांत से चबाए, चबा के चूस ले, घड़ी देखिए 1 मिनट में उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। अदरक रामबाण है ब्लड प्रेशर को तुरंत लो करने में। अदरक की एक और खूबी है, खाते ही लंग्स के सारे एल्वियोलर सेल्स को खोल देता है, आप तुरंत अच्छी सांस लेने लगिएगा, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो ये
छोटी सी चर्चा थी। एलोपैथ, होम्योपैथ और नेचुरोपैथ का एक तुलनात्मक अध्ययन आपको बताए। अब वीडियो आप गौर से देख चुके हैं, आप स्वयं सोचिए कि हमें कौन सी दवा खानी है, क्या करना है। समझें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार। अगर हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक निश्चित करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित करें। धन्यवाद।